वंदे मातरम। जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। जिनका 2026 में अगर एग्जाम है और एग्जाम वाले क्वेश्चन ही लेके आए हैं कि एज का क्वेश्चन जितना टाइप है सब टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन है। जहां उससे ज्यादा सीखने की जरूरत है तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए। बिना समय बर्बाद किए बातें करते हैं। इसकी पीडीएफ की अगर जरूरत हो मिस्टर तो यहाँ एक डायरेक्ट अनीश सर पीडीएफ सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बातें करते हैं क्वेश्चन पे। ये एज आयु संबंधित प्रश्न है। चलिए यहां देखिएगा, कह रहा है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यानी ए और बी का अनुपात दिया गया है जी ए बी का 4:5। आगे पढ़िए, कह रहा है 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद रेशियो 5:6 हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, यहां जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि बनाइएगा एज का क्वेश्चन। एक चीज मैं बता दूं कि देखिए ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात ये कब का दिया गया है जी, वर्तमान का, वर्तमान, और ये रेशियो देल है 5 वर्ष बाद का। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि बनाना कैसे। अगर एज का कभी भी क्वेश्चन आ जाए और डबल रेशियो दिया रहे तो नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को, कहिए अंतर क्यों सेम कर रहा है जी बताइए। अगर हमसे आज अगर आप 5 साल छोटा है तो जीवन भर आप 5 साल छोटा रहिएगा। हमें दुनिया में रहे या ना रहे, हमसे अगर आप 5 साल छोटा है तो जीवन भर 5 साल छोटा रहिएगा। अगर बड़े भाई से आप अगर 3 साल छोटा है तो जीवन भर 3 साल छोटा रहिएगा। इसीलिए अंतर हमेशा सेम होता है। इसीलिए यहां भी अंतर क्या करना है, सेम करना। तो अंतर सेम करने के तरीके सीखना है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे अंतर 5 6 में कितने का, 1 का। तो 1 से गुना करे चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं 1 से कर देता हूं कि दूसरा डाटा आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा। 4 और 5 में अंतर कितने का, 1 का। तो नीचे गुना कितना से कीजिएगा, 1 से। अब अंतर सेम हो गया। अब 1 से गुना करने से नहीं फर्क पड़ा, लेकिन अंतर अगर 2 का आता, 5 का आता, 3 का आता तब तो ऐसा करते ना। तो हम सीखने के उद्देश्य से 1 से गुना कर दिए। अब आगे जरा बढ़े, वर्तमान 5 वर्ष बाद में अंतर कितने का, 5 का। कहीं 5 लिखे ये तो ठीक है, अंतर देल है। 4 और 5 में अंतर कितने का, 1 का। पूछा क्या जा रहा है जी बताइए। कह रहा है ए की वर्तमान आयु कितना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए की वर्तमान आयु कितना है। ए का वर्तमान पूछेगा कितना से गुना, 4 से। यानी अभी वर्तमान में कितने वर्ष का ये है, 20 वर्ष का है। 20 वर्ष का यानी बी उत्तर लगाए। अब जरा बातें करते हैं। यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत हो रहा है कि वर्तमान 5 वर्ष बाद में अंतर कितने का आएगा, तो आप बताइए मिस्टर, वर्तमान को अपना आप रैंक मान लीजिए कि कुछ अगर दिया गया वर्तमान में, अभी मान लीजिए कि हम 30 साल के हैं। अभी कितने साल का है, 30 साल का। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 35 हो जाएंगे। तो देखिए वर्तमान में 30 और 35 में डिफरेंस कितने का, 5 का। नहीं जहां पे आएगा, वर्तमान का मतलब क्या होता है, अभी होता है। जहां अगर ना समझ में आए तो अपनी एज रख के बना लीजिएगा। अब कहिए अपनी एज कैसे रखेंगे, ये तो जरा समझा दीजिए। आप अगर 20 साल के हैं मिस्टर तो 20 रख दीजिए। क्या आप 20 साल के हैं, 5 वर्ष बाद कितना के हो जाइएगा। अभी अगर 20 का तो 5 वर्ष बाद 25 का हो जाइएगा, तो यानी 25। देखिए वर्तमान 5 वर्ष बाद में अंतर कितने का। अब बनाने आ गया तो वर्तमान 5 वर्ष बाद में अंतर कितने का, यानी 5 का। अब अंतर का डिवाइड किए अंतर से, जिसे निकालना गुना करें। अब यहाँ पे छोटा सा बात आप ध्यान दे सकते हैं मिस्टर कि बी का वर्तमान पूछता तो 5 से। अब देखिए 5 वर्ष बाद का इससे गुना करते तो निकलता, लेकिन क्या निकलता, ए निकलता। और 6 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, 5 वर्ष बाद बी का निकलेगा। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। डबल कंडीशन का रेशियो रहेगा। टाइप 1 की बातें करें, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होगा। इतना क्वेश्चन दिए कि जिससे कि आप सीख सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए। यहां जरा आ जाइए, कह रहा है समीर तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात देल है 3:4। यानी अच्छा मीरा प्रिया देल है जी, मीरा, और कह रहा है, यहां जरा आ जाइए, यहां कह रहा है मीरा और कह रहा है प्रिया।
पीरिया का अनुपात देल है 3:4 है का मतलब वर्तमान, यानी वर्तमान की बातें कर रहा है, वर्तमान। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा लाइन आप पढ़िए मिस्टर। दूसरा क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4:7 है। तो 10 वर्ष पूर्व की अगर बातें करें तो रेशियो देल है 4:7। अब एज का अगर डबल कंडीशन का रेशियो दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। तो आप बताइए नीचे अंतर है कितने का, 3 का, इसमें भी कितना से गुना, 3 से। 4 और 3 में कितने का डिफरेंस, 1 का, तो यहां कितने से गुना, 1 से। अंतर सेम करने का एक ही मेथड है, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। अंतर सेम हो गया, कई अंतर हमेशा सेम रहता। यहां देखिए 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान 10 वर्ष पूर्व में अंतर कितने का, 10 का। अभी देल है 10 से, क्या देल है, वर्तमान 10 वर्ष पूर्व में अंतर देल है 10 का। तो आप बताइए मिस्टर 9 और 4 में अंतर कितने का, 5 का। अब पूछा क्या जा रहा है, जो पढ़िए, कह रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा। तो पहले तो हमको आज का पता कर लेना है, 5 वर्ष बाद का बाद में पता है। इससे मीरा का पूछा जा रहा है, अगर 9 से गुना कर दें तो 9 से गुना कर दें तो कब का निकलेगा, वर्तमान का निकलेगा। वर्तमान का मतलब अभी का निकलेगा। तो 5 से 2 बार में 9 दूनी 18, 18 कब होगा, अभी 18 वर्ष के हैं। तो 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 5 वर्ष बाद 18 5 23 वर्ष का हो जाएंगे। किसी का पूछेगा तो सबसे पहले आप वर्तमान ले आइएगा। चलिए आगे बढ़िए, चलिए यहां जरा आ जाइए मिस्टर। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, देखिए टाइप 1 में ही क्वेश्चन है, टाइप 2 कर दीजिएगा इसको, टाइप 2। टाइप 2 का सबका 2-2 क्वेश्चन है। यहां गलती से टाइप 1 लिखा गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, बातें कर रहे हैं। यहां देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष पूर्व की बातें कर रहा है, ए और बी का रेशियो देल है 4 रेशियो कितना, 5। अगला लाइन पढ़िएगा, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद की बातें कर रहा है, रेशियो देल है 5 रेशियो 6। हमने कहे कुछ भी दिया रहे और डबल कंडीशन का रेशियो दिया रहे तो नीचे के अंतर को ऊपर, अंतर सेम करना। अब अंतर सेम करने की एक ही तरीका है, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। तो आप बताइए जी, नीचे अंतर 1 का और ऊपर भी अंतर 1 का, तो 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अंतर पहले से सेम है। अब बताइए 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद में अंतर कितने का, 14 का। यहां समझने लायक चीजें, 14 नहीं आया समझ में, फिर समझाएंगे, पहले बातें करते हैं। यहां अंतर कितने का, 4 5 में अंतर 1 का। पूछा क्या जा रहा है, लास्ट पढ़िए, कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितना होगा। बी की वर्तमान आयु की बातें, अब कहिए बी का वर्तमान पूछ रहा था, 5 से गुना कर रहे हैं, तो 5 से गुना करेंगे तो 7 वर्ष पहले का निकलेगा, और अगर 7 इससे गुना कर देंगे तो बी का निकलेगा, लेकिन 7 वर्ष बाद का निकलेगा। अब जिसकी बातें, अगर 5 से आप गुना करते हैं मिस्टर तो 14 5 70 कब आया, 7 वर्ष पहले से गुना कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो देल है, जे कब का देल है, 7 वर्ष पहले का। तो 7 वर्ष पहले आप मानिए कि आप 70 वर्ष के थे, तो आज 7 जुट जाएगा, यानी 77 वर्ष के हो जाएंगे। यही तो आंसर लगाना था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा लाइन पे हम फिर से बातें कर रहे हैं कि 14 कैसे लाए। यहाँ देखिए, एगो पूर्व 7 देल है जी, और 7 यहाँ देल है बाद, अंतर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस। अगर चिन्ह दोनों का अलग अलग रहे और डिफरेंस करेंगे तो जुटेगा, और चिन्ह दोनों का अगर सेम रहे, अगर दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, चिन्ह सेम रहेगा तो घटेगा। एक लाइन याद रखना है, बस बात खत्म। एक और कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं अगर आपको दिक्कत हो तब। देखिए यहां मैं मान लिया मिस्टर, यहां देखिए रफ करते हैं, यहां 20 वर्ष मान लिया, कब, आज हम 20 साल के, तो 7 वर्ष पहले कितना के होंगे, तो 20 में 7 घटाइए 13 वर्ष के होंगे जी। अभी अगर आज 20 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष बाद कितना होगा, 27।
अब अंतर देखिए 13 27 में 14 कहा रहा है। जहां पे आपको नहीं आएगा वहां अपना एज मान लीजिएगा। अपना एज कहिए, वर्तमान तो दोनों में देल नहीं है, वर्तमान लिख दिए, 7 वर्ष पूर्व की बातें कर रहे हैं तो 7 वर्ष पूर्व चले गए, 7 वर्ष बाद की बातें कर रहे हैं तो 7 वर्ष बाद लिख दिए। चलिए आगे बातें करते हैं, अब समझ आ गया। कहिए इससे भी गुना करते तो 7 वर्ष बाद का रेशियो देल है तो गुना करते तो 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान लाने के लिए 7 क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। चलिए अगली क्वेश्चन आ जाए। यहां देखिए टाइप 2 लिखा हुआ है जी। यहां देखिए टाइप 2 दिया हुआ है, यहां से जरा बातें करें। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की 10 वर्ष बाद अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है कब, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का रेशियो दे। आगे पढ़े, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो हो जाता है 3:1। अब नाम देल है, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो नाम भी पढ़ ले। पिता और पुत्र देल है, यहां पिता लिख दिए और यहां पुत्र लिख दिए। अब डबल कंडीशन का अगर रेशियो दिया रहे तो नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से। कहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंतर सेम कर रहे हैं। तो अंतर सेम कीजिए मिस्टर, नीचे अंतर कितने का, 2 का, ऊपर भी अंतर कितने का, 2 का। तो अगर अंतर दोनों जगह पे सेम रहेगा तो समझिए अंतर ही सेम है, इसको सेम करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगेगा कि ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना करें, फिर बनाइएगा तो आंसर उतना ही आएगा, तो टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं गुना कर रहे हैं 2 से ऊपर, क्योंकि ऊपर भी अंतर 2 का, नीचे भी अंतर 2 का, तो इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं कि अंतर सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बता रहे थे कि एक बाद है एक पूर्व दिन, हम कहें चिन्ह सेम रहेगा, प्लस प्लस हो या तो दोनों जगह माइनस हो। अगर चिन्ह सेम रहेगा तो यहां घटेगा, यानी घटाएंगे। अगर चिन्ह दोनों का अलग अलग हो तो किसी का प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, दोनों का क्या होगा, जुटेगा। तो यहां देखिए चिन्ह अलग अलग है तो जुटेगा, यानी अंतर कितने का, 20 वर्ष का। यहां देखिए 5 और 3 में अंतर कितने का, 2 का। पूछा क्या जा रहा है जी, पढ़िए क्वेश्चन। पूछा जा रहा है पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले पिता का वर्तमान पूछा जा रहा है। अब देखिए मिस्टर, अगर 5 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष बाद का रेशियो देल है तो 10 वर्ष बाद का निकलेगा। इससे गुना करेंगे तब पुत्र का निकलेगा, लेकिन 10 वर्ष बाद का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है पिता, अब यहां देखिए ये लाइन कह रहा है वर्तमान पूछा जा रहा है, वर्तमान का मतलब अभी का। तो हम निकालेंगे जो 10 वर्ष पहले का निकलेगा, तब उसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 5 से गुना कर रहे हैं तो आप बताइए 2 से 10 बार में 50 आया, तो अभी 50 हो गया जी। अगर 3 से गुना करेंगे तो 30। यहां जरा ध्यान दीजिए कि इससे गुना किए तो 10 वर्ष बाद का आया। तो 10 वर्ष बाद अगर 50 था, तो बताइए 10 वर्ष बाद हम 50 साल के हो जाएंगे, तो आज कितने के होंगे, 10 घटा देंगे 40 का। यहां 10 वर्ष बाद हम अगर 30 के होंगे, तो अभी बताइए कितने के होंगे, 20 का। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक बन जाएगा। रेशियो कटता है, काट दीजिए, 2 दूनी 40 यानी 2:1 उत्तर लगा दीजिए। अब यहां पे लग रहा है इससे गुना करें, इससे क्यों नहीं करें, इससे भी सिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए यहां जरा देखिए, अब कह रहे हैं कि यहां गुना इससे करें तो कितना से, 3 से। लेकिन ये कब का रेशियो दिया गया जी, 10 वर्ष पूर्व का दिया गया, 10 वर्ष पहले का। तो यहां देखिए अगर पूर्व से निकाले 30, तो 10 वर्ष पहले 30 साल के था, तो आज अभी वर्तमान 10 साल पहले हम अगर 30 साल के थे, तो आज कितने के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। आगे बढ़िए, दूसरा निकाल, 1 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो अभी कितने साल का है, 10। यहां 10 वर्ष पहले 10 साल के हम थे, तो आज अगर 10 साल पहले हम बर्थडे मनाए थे तो 10 वर्ष के थे, तो आज कितना बर्थडे में लिखाएगा, 20 लिखाएगा। यानी 20 और 40 को अगर काटेंगे तो 2:1 आएगा। अब जैसे दिल करेगा वैसे बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है कि इतना के बाद समझ आ रहा होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बातें करें।
कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। एक जगह पे सुरेश लिख दीजिए, कह रहा है सुरेश, और एक जगह कह रहा है पिता की आयु का क्या है, पिता की आयु से आधी है। कौन? पिता की आयु से आधी है, यानी इसका। अब पिता पुत्र की बात करेगा तो रेशियो पिता का हमेशा बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़िए, आदि है, यहां पढ़िए। उसके यहां देखिए 20 वर्ष बाद पिता की आयु 1.5 गुनी है। यहां सीखने लायक है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद 1.5 गुना कैसे लिखते हैं ये बताइए। 2-3 कहीं लिखने नहीं आएगा तो मैं इस पे बातें कर दूंगा लास्ट में। अभी वर्तमान का देल है जी। अब देखिए अंतर सेम करना है, तो अंतर जिस भी तरीके से आप सेम कीजिएगा, नीचे भी अंतर कितने का, 2-3 में 1 का, यहां भी अंतर 1-2 में कितने का, 1 का, तो ऊपर भी 1 का नीचे भी 1 का, गुना करने की कोई जरूरत नहीं, अंतर पहले से सेम है। अब बताइए वर्तमान 20 वर्ष बाद में अंतर कितने का जी, 20 का। अब बताइए यहां अंतर कितने का, 1 का। अंतर का डिवाइड अंतर से। पूछा किसका जा रहा है, कह रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो इससे गुना करेंगे तो वर्तमान का निकलेगा, और अगर इससे गुना कर देंगे तो 20 वर्ष बाद का। हम दोनों से बता देते हैं। अगर पिता का पूछ रहा है तो ये वर्तमान का रेशियो देल है, यानी 40 वर्ष के। दूसरा निकालिए, यहां 20 वर्ष का डिफरेंस, यहां 1 का। अब देखिए अगर 3 से गुना करते हैं तक 60 आया, कब 60 आया, यानी 20 वर्ष बाद अगर हम 60 साल के होंगे तो अभी तो 20 वर्ष कम का होंगे, तो यानी 60 में से 20 घटा देंगे, 40 दोनों जगह पे ऑप्शन आ गया 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां जरा आ जाइए, यहां पढ़िएगा उसी टाइप का क्वेश्चन है। मीना की आयु, देखिए यहां कह रहा है मीना की आयु उसके पुत्री की आयु के 8 गुनी है, ऐसा कह रहा है। तो मीना एक जगह नाम देल है, मीना रख देते हैं। मीना की आयु उसकी कह रहा है पुत्री की आयु की 8 गुनी है। 8 गुनी है का मतलब पुत्री या रहे, पुत्र रहे या बेटा बेटी रहे, छोटा होगा, माता पिता बड़ा होंगे, रेशियो में भी बड़ा रहेगा। आगे जरा पढ़े, आगे कह रहा है मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 देल है, यानी 10 रेशियो कितना देल है, 3। कब? ये लाइन यहां छोड़ दी, देखिए 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु, ये 8 वर्ष बाद का दिया गया है, और ये कह रहा है कब का, वर्तमान का। कहीं आपको पता कैसे लग गया कि ये वर्तमान का देल है, जी बताइए। यहां पता लग गया, देखिए मीना की आयु पुत्री की आयु को 8 गुना है का मतलब वर्तमान। अब नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। तो बताइए जी, यहां भी 7 का अंतर, यहां भी 7 का अंतर, तो जब कहीं अंतर रहेगा तो लिख के बनाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? आपको दिल कर रहा है कि ऊपर भी 7 से गुना नीचे भी 7 से गुना, तो करके बनाइए, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन अंतर सेम रहेगा तो गुना करके क्यों बनाएंगे, आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। अब यहां आ जाइए, वर्तमान और 8 वर्ष बाद में अंतर कितने का, 8 का। अब यहां आ जाइए, 8 और 10 में अंतर कितने का जी, 2 का। अंतर का डिवाइड अंतर से। पूछा क्या जा रहा है, पढ़िए, कह रहा मीना की वर्तमान आयु कितना होगा। मीना का मतलब माँ का पूछा जा रहा है, तो वर्तमान का रेशियो दे ले, पुत्री का। मीना का पूछेगा 8 से, पुत्री का पूछेगा 1 से। अब इससे कहिए गुना तो 8 वर्ष बाद का मीना का निकलेगा, तो इससे अगर गुना कर देते हैं तो यानी 8 से कितना, 32 आ जाएगा। चलिए 32 जहां उत्तर आ रहा है जहां लगा दीजिए, यानी ए। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 6 के बाद आप आ जाइए जी 7 नंबर, टाइप 3 है, यहां जरा ध्यान रखिएगा, टाइप 3 पे कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। एक जगह पे पिता कह रहा है और एक जगह पे पुत्र कह रहा है, ऐसा कह रहा है 3 गुना। कहिए ये कैसे पता लगा कि 3 गुना, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पुत्र वाला छोटा, पिता वाला रेशियो बड़ा होगा। अब यहां कह रहा है 10 वर्ष पूर्व की बातें कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व। आगे पढ़े, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगना है। 10 वर्ष बाद की बातें कर रहा है,
कि कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुना है। ये पीछे वाला टाइप में था, टाइप 2 था ना, उसी में था। ये क्वेश्चन अलग प्रिंट हो गया होगा गलती से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना। नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। तो देखिए 2 1 में अंतर कितने का? 1 का। 3 1 में अंतर कितने का? 2 का। तब तो यहां सेम करना। नीचे के अंतर सेम अंतर करने के लिए एक ही तरीका बता रहे हैं, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। तो यहां देखिए 2 1 में अंतर कितने का? 1 का। तो यहां 1 से गुना। अब 3 1 में अंतर कितने का? 2 का। यानी इसमें कितने से गुना? 2 से। आपका अंतर क्या हुआ? सेम हो गया। अब पढ़िए, अभी बताए थे कि चिन्ह अलग अलग रहे तो अंतर जुटेगा। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद में अंतर कितने का? 20 का। कहिए ना समझ में आएगा तब बात एक बार और कर देते हैं, यहां ध्यान रखिएगा। आज अगर मान लीजिए कि मैं 30 साल का हूं, कितने साल का? 30 साल का। अब देखिए 10 वर्ष तभी 30 साल के हम होंगे तो 10 वर्ष पहले कितना के होंगे? तो 10 वर्ष पहले 20 का होंगे। अभी अगर आज हम 30 साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितना के हो जाएंगे? 40 का। अब देखिए 20 40 में डिफरेंस कितने का? 20 का। आपको नहीं आएगा तो आप ऐसे लिख के बनाइएगा। आपको अगर आता है तो चिन्ह सेम रहेगा, चाहे चिन्ह प्लस का दोनों जगह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, अंतर करेंगे घटेगा। चिन्ह अलग अलग होने का मतलब प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, अगर डिफरेंस करेंगे तो जुटेगा। सिंपल से लाइन आप याद रखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन पे बातें कर चुके हैं। 3 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। पूछा किसका जा रहा है? जे पढ़े। कह रहा है इनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान का पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 से गुना कर रहे हैं तो पिता का निकलेगा कब का? 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दे, तो यानी 20 या 60 आ गया। अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20। ये कब का निकला जी? ये 10 वर्ष पहले अगर हम 60 साल के थे तो अभी तो 70 साल के हो जाएंगे, यानी 10 जुड़ जाएगा। यहां देख रहे हैं, यहां 70 का। अगर अभी 20 साल के हैं, 10 वर्ष पहले 20 का था, अभी कितने का? 30 का। रेशियो पूछा जाए 7:3, यानी उत्तर सी लगा दीजिएगा। बिना सोचे समझे यहां सी आएगा, 7:3। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहां देखिए टाइप कितना आ गया जी? 4 आ गया। टाइप 4 पे बातें कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ए नामधेय है। आगे कह रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह के कह रहा है समय की आयु से, यानी एक जगह विवाह की तारीख लिख दीजिए और एक जगह वर्तमान का लिख दीजिए, वर्तमान का। अब एक बात बताइए, यहां से कॉन्सेप्ट एक समझाते हैं कि दोनों बातें। 1/1/4 का मतलब 5/4। तब 5/4 आ गया तो यहां पे बात करते हैं कहां से लाएं 5/4? पूर्णांक। देखिए कह रहा विवाह की समय की आयु में का लगल है, तो विवाह के समय में का लगल है? विवाह 4। अब वर्तमान कितना? 5। एक लाइन बताइए कि विवाह अगर आज भी, वर्तमान का मतलब क्या हो गया? एकदम अभी का समय की बात करें, तब विवाह कभी भी होगा तो उसकी तारीख फिक्स होगा। अगर आज ही मान लीजिए कि आज अगर उसकी शादी हुआ है तो आज अगर 9 बजे 10 बजे हुआ तो वर्तमान का मतलब अभी हो गया। तो 10 बजे अगर हुआ है वर्तमान मतलब अभी, तो वर्तमान ज्यादा ना टाइम हो गया, यानी बड़ा हो जाएगा। विवाह अगर 15 तारीख का हुआ है, आज अगर 16 तारीख है, तो आप बताइए कि विवाह जिस दिन हुआ था वर्तमान का पूछा जा रहा है, यानी 16 तारीख का पूछा जा रहा है, तो बड़ा ना हो जाएगा। वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी होता है। चलिए आगे बातें करते हैं। इतना तक बात आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो किताब कह रहा है 6 वर्ष पहले हुआ था, तो हमने कहे चला ठीक है। लेकिन ये कह रहा है विवाह 4 में हुआ था, वर्तमान अभी कितना है? 5। तो यहां अंतर कितने का? 1 का। अंतर का डिवाइड अंतर से। पूछा किसका जा रहा है? जे पर कह रहा है उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा? तो आप बताइए इस समय में तो अगर 4 में अगर बातें करें तो विवाह ही हुआ है, तब तो यहाँ बेटा बेटी है नहीं, यानी 5 से अगर गुना करेंगे मिस्टर तभी के साल के है? 30 साल का। यानी यहाँ पे अगर 4 से गुना करते, क्यों नहीं किए? क्योंकि विवाह का एज निकल जाता।
अब 5 से गुना किए तो कब का एज निकल जाता, आज का निकल जाता। अब आज हम 30 वर्ष के हैं, हम किसी को क्या बता रहे हैं, देखिए कह रहे उसकी पुत्र, कह रहे उसके आयु का 1/10, यानी हम अभी 30 साल के हैं, तो कोई पूछ रहा है कि आपकी पुत्री कितना साल का है, तो हम बोल दिए कि 30 का 1/10, तो आप समझ गए होंगे कि 3 वर्ष का, यानी 30 का 1/10 कितने साल का, तो यानी 3 वर्ष का। अब क्वेश्चन पूछना ही था तो ये पूछ लेता, अगर हम 30 साल के हमको पूछता पुत्री की आयु कितना था, हम बोले 3, तो समझ गए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरे आयु का 1/10, यानी 30 का 1/10 कितना होगा, 3 वर्ष की पुत्री है, बन जाएगा। यानी उत्तर कौन लगा दीजिएगा, बी। इसी टाइप का 2 क्वेश्चन दिए हैं मिस्टर, दोनों में बातें कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए जरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नाम देल है, जो भी देल है, 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का। अभी बता रहे थे कि विवाह और वर्तमान में, तो यहां विवाह लिख दिए और ये वर्तमान का लिख दिए, वर्तमान। अब कह रहा है वर्तमान की आयु का पूर्णांक आपको हटाने आता है, तो 7 × 7 2 9/7, यानी हमने अभी बताएं कि विवाह का तारीख कम होता है, वर्तमान हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले शादी हुआ है, यहां कह रहा है क्वेश्चन में ना कि कह रहा है 7 9 में, यानी 7 में शादी हुआ है, अभी 9 है, कितना पहले हुआ है, यानी 2। अब पूछा विवाह से गुना नहीं करना, क्योंकि गुना करेंगे तो विवाह का एज निकलेगा, लेकिन यहां पूछ रहा है क्या, बच्चे क्यों, तो आज निकालेंगे तब ना, तो 9 से कितना बार में, 36 वर्ष का। अभी अगर हम 36 वर्ष का है मिस्टर, तब बताइए क्या करें, यहां से पढ़िए, उसकी पुत्री की आयु उसके आयु का 1/6 है, यानी हम अगर 36 वर्ष के हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरी पुत्री की आयु 1/6 है, मेरे आयु का 1/6 है, तो आप समझ गए होंगे कि 36 का 1/6 कितना होगा, 6 वर्ष का होगा, यानी 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़े। अब इस टाइप की क्वेश्चन समाप्त हो गया, आगे निकालते हैं कौन सी टाइप आ रहा है। यहां जरा आ जाइए, टाइप 5। टाइप 5 जरा सा ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, यहां पे बातें कर रहे हैं। देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का अनुपात 5:4 है। एक लाइन पढ़िए या लिखिए, आपको जहां तक यहां से पटना नहीं दिख रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जितना दिख रहा है उतना चलते हैं, फिर वहां से आगे दिखाई देता है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए ना मिस्टर, तो जितना दिख रहा है उतना को लिखना, पहले नहीं बन रहा तो लॉन्ग में बनाइए, और अगर बन रहा तब खोजिए कि शॉर्ट तरीके से, पहले तो बनना चाहिए ना। तो देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहां देल है ए और बी का अनुपात कितना देल है, 5:4 दिया गया है। आगे बढ़िए, हो तो यदि वर्तमान में इसके आयु का कुल योग 35 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है मिस्टर, ये लाइन पढ़िए कि इनका आयु का योग, तो योग तो अकेले नहीं होगा, 2 आदमी देल है, ए और बी का योग कितना देल है, 35 देल है। तो आप बताइए कि 5 वर्ष बाद जाने के लिए 5 जोड़ेंगे या 10 जोड़ेंगे, 45 कैसे लिखें ये नहीं समझ में आया। यानी अभी हम दोनों का योग कितना है, ए और बी मान लेते हैं, ए बी का योग 45 है। कब, पढ़िए, कह रहा 5 वर्ष बाद, यहां पे पढ़िए, कह रहा इनके योग कितना दे, अभी हम लोग अगर 35 साल के हैं, आप और हम दोनों जोड़ के, आप बताइए मिस्टर 5 वर्ष बाद हम जोड़ेंगे अपना में, और आप भी जोड़िएगा 5 तक, कितने का होगा, 5 और 5 10 ना, क्योंकि एज रुकता नहीं है, हम भी बढ़ेंगे। हम दोनों का योग है 35, यहाँ 35 होगा, 35 अगर हम दोनों का योग है तो 5 हम भी बढ़े, अब 5 आप भी बढ़िएगा, तब ना 5 वर्ष बाद जाइएगा। तो टोटल का डिवाइड टोटल से, जिसे निकालना गुना करें। कह रहा है बी का 2 वर्ष पूर्व का, तो पहले अभी का निकालिए, बी का अभी का निकाल रहे हैं कितना जी, 4, 9 5 45, 5 6 20 वर्ष का, कब था, 5 वर्ष बाद 20 का, तो आज का पहले मुझे निकालना होगा। तो आज बताइए कि 5 वर्ष बाद अगर 20 के होंगे तो आज हम 15 के होंगे, आज अगर 15 के होंगे तो कोई पूछ रहा है कि अभी हम 15 साल के हैं तो 2 वर्ष पहले कितना के होंगे,
तो 2 वर्ष पहले जाना है तो 2 वर्ष पूर्व हम होंगे जी कितने का, 13 का। आप डायरेक्ट भी जा सकते थे लेकिन मैं लिख के बता दिया कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद 11 आ जाइए। यहां 11 सीखिएगा। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी सी का अनुपात देल है, ए बी सी का रेशियो देल है 1 2 3। आगे पढ़िएगा। कह रहा है कब का देल है, 10 वर्ष पूर्व का देल है जी, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है। आगे पढ़िए। कह रहा है यदि वर्तमान में उनके कुल योगफल 60 वर्ष है, वर्तमान मतलब अभी जाना है ना, तो आप बताइए मिस्टर कि आज हम 60 वर्ष के हैं, क्या योग देल है, यानी सभी का योग, तीनों व्यक्ति का योग देल है। तो आप बताइए 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 10 हम भी नीचे जाएंगे, 10 बी भी जाएगा, 10 सी भी जाएगा, तो 30 घटेगा ना। तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 घटा क्यों रहे हैं, ये बात बता सकते हैं। इसलिए घटा रहे हैं जी कि 10 वर्ष पूर्व का रेशियो देल है, तो वर्तमान में हमको कहां जाना है, पूर्व में जाना है। चलिए अब यहां टोटल का 3 2 5 1 6, पूछा किसका जा रहा है उस पे बातें कीजिए। कह रहा है बी की वर्तमान आयु, बी का वर्तमान पूछेगा ना तो पहले बी निकालिए, यहां कितना से गुना करेंगे, 2 से, तब 5 यानी कितना, 10। 10 ही कब का आया, ये रेशियो देल था 10 वर्ष पूर्व का, तब किसी से भी गुना करते तो 10 वर्ष पहले का आता, तो 10 वर्ष पहले 10 का था, आज कितने का होगा जी, आज तो 20 का होगा ना। तो यही पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु कितना होगा, तो 20 आप उत्तर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद आ जाइए 12 देखिएगा। टाइप 5 बदल गया, यहां जरा ध्यान रखिएगा, यहां देखिएगा जरा। कह रहे राम तथा श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। एक जगह नाम देल है राम, एक जगह श्याम, श्याम का रेशियो 5:3 है। आगे बढ़िए। 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु 13 वर्ष है। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। राम तथा श्याम के वर्तमान आयु का रेशियो देल है, सीखिएगा, थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, वर्तमान का देल है। यहां पढ़िए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु 13 वर्ष है। आप बताइए मिस्टर कि 5 वर्ष पहले अगर श्याम की आयु 13 वर्ष रहता तो आज कितना होगा। 5 साल पहले आप 13 के रहिएगा तो 13 5 18 का हो गया, कौन, श्याम। तो श्याम देल है तो श्याम का डिवाइड कहिए, 5 जोड़े क्यों ये तो बताइए। ये देल था 13 वर्ष, जे अगर अब 5 वर्ष पूर्व का देल था, यहाँ रेशियो देल है वर्तमान में, रेशियो के हिसाब से डेवलप करना है। आगे बढ़े तो कह रहा है राम की वर्तमान आयु कितना होगा, 5 से, यानी 3 से 6 बार में 6 5 30, यानी उत्तर कौन आएगा, ए आएगा। चलिए 12 के बाद आ जाइए जी, 13 आ जाइए, 13 पे बातें करते हैं, यहां ध्यान दीजिए। कह रहा है ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात 2 3 4 के अनुपात में है। ए बी सी का रेशियो देल है 2 3 और 4। कब का, यहां पढ़िए, वर्तमान यहां लिखा हुआ है जी कि वर्तमान का देल है, तब वर्तमान का रेशियो दिया गया है। अब पढ़िए, निश्चित राशि को वहां डेवलप कर। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का कुल योग 45 है। आप बताइए, यहां लिख के बताते हैं, 5 वर्ष पूर्व है जी, क्या है, योग 45। तो 2 आदमी का योग 5 वर्ष पहले 45, हम दोनों का योग 45 है, तो हम 5 बढ़ेंगे, आप भी 5 बढ़िएगा। क्यों 5 बढ़ाना है, क्योंकि वर्तमान लाना है। तो अगर 45 हम दोनों का योग है तो 5 हम भी बढ़ेंगे, 5 आप बढ़िएगा तो 10 ना, तो 45 10 55। अब ये आया जी किसका योग देल था, जे पढ़ लीजिए। ए, अच्छा पूर्व में, ठीक है, ए और बी का योग देल है, तो ए और बी का डिवाइड किससे करेंगे, 3 2 5 से। ए बी का डिवाइड ए बी से। पूछा जा रहा है ए की वर्तमान आयु कितना है, तो ए की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है कितना से, 2 से। तो 5 से 11 बार में 11 दूनी 22। अब इसमें ऑप्शन तो है नहीं जी,
ऑप्शन नहीं है तो उत्तर 22 लगा दीजिएगा, और क्या सोचने की इसमें कौन सी बड़ी बात है। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर। 14 जरा सीखिएगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी के आयु का अनुपात दिल है। कितना वर्ष? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है, ए बी और सी का रेशियो दिल है 3, 5, 4। यहां तक आपको समझ आ गया। आगे पढ़िए। यदि वर्तमान में इनके आयु का कुल योग 75 है। अब देखिए मिस्टर, आज का योग अभी का दिल है क्या? आज का योग दिल है 75 के आदमी का योग। कह रहा है वर्तमान में इनके कुल योगफल यानी तीनों का, लिखा हुआ ये भी तो नहीं है, तो तीनों का योगफल दिल है। तो बताइए आज 75 साल के योग हो गया हम लोग का, तो 5 बार पूर्व जाना, तो 5 हम भी घटेंगे, 5 आप भी घटिएगा और 5 एगो सी भी घटेगा, तो यानी तीनों कितना घटेंगे? 15, क्योंकि एज है जो रुकता नहीं है ना। तो 15 घटाएंगे तो कितना आएगा जे बता दीजिए। 15 अगर घटाएंगे तो यानी 60 आ जाएगा। 60 आया जे क्या आया? 5 वर्ष पहले का योग आया। तो टोटल 5, 3, 8, 4, 12। पूछा किसका जा रहा है जे बताइए। कह रहा है सी की वर्तमान आयु कितना होगा? तो सी की वर्तमान आयु 4 होगा। 12, 25, 60, 5, 20। चलिए आगे बढ़ा जाए। यानी इतना ही क्वेश्चन था, यहां के बाद क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए बाल बाकी अगली एपिसोड में मुलाकातें करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।